हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लॉक यानी कि घड़ी। तो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। और घड़ी से रिलेटेड यानी घड़ी जो है क्लॉक, ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है। और रीजनिंग से रिलेटेड आपके जिस भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किए जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, उस क्वेश्चंस में ऐसे एक क्वेश्चन कम से कम तो आपको दिख ही जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन पूछता भी है और जब आपको पता नहीं रहता है, ये तो एकदम आसान जो आपका है, एकदम आसान से आसान सिलेबस इसको बोले कि घड़ी वाला है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप यदि आप स्किप कर जाते हैं तो प्रॉब्लम तो है, कहीं ना कहीं रिजल्ट में प्रॉब्लम तो होनी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। आप इसको ध्यान से देखें। आज के बाद आपसे घड़ी का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वो सारे कंप्लीट होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो घड़ी यानी क्लॉक, क्लॉक में देखिए फर्स्ट नंबर यदि क्वेश्चन देखें तो 4:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा। यानी घड़ी से दो तरीके का क्वेश्चन पूछता है, एक तो कितने अंश का कोण बनेगा, और एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे 2 बज रहा है, उसको जब हम मिरर में देखेंगे तो कितना बजेगा। तो मिरर वाला क्वेश्चन भी होता है। पहले इसको आप देख लीजिए कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन है आपके पास 60, बी है 65, सी है 70 और डी आपके पास डी कितना है, ये डी होगा 75। तो ये आपको बताना है। अब इससे पहले थोड़ा सा आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जब भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि 4 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 30 से गुना कर लेना है। आपको क्या करना है, 30 से गुना कर लेना है। तो जैसे 4 बजे पूछे जाए तो क्या करिएगा, 4 गुना 30 यानी 120 डिग्री का कोण बनेगा। 2 बजे का पूछ लिया जाए, 2 बजे तो क्या करना आपको, 2 गुना 30 यानी 60 डिग्री का कोण बनेगा। 8 बजे पूछ लिया जाए तो 30 यानी 240। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ही बताएं कि 30 से गुना कीजिए, और यहाँ पे हम ही बता रहे गलत है। हाँ, गलत इसलिए है कि कभी भी जब आपसे कोण वाला क्वेश्चन पूछा जाए, और कोण वाला क्वेश्चन में जब वैल्यू 180 से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, वैल्यू 180 से ज़्यादा हो जाए, तब आप वहीं पे छोड़ देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। 180 जब आए तो आपको करना क्या है कि 360 में से माइनस कर लेना है। 360 में से माइनस कर लेना कब, जब 180 से वैल्यू ज़्यादा है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 360 माइनस 240 यानी कि 120 डिग्री। बात तो आप समझ रहे होंगे कि घड़ी में डायरेक्टली आपसे घंटा दिया जाए कि 4 बजे, 2 बजे, 8 बजे या फिर 3 बजे, तो 3 बजे में क्या कीजिएगा, 3 गुना 30 यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, कोई भी कुछ भी आप लेके देख लीजिए ना, 6 बजे तो 6 गुना 30 यानी 180 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी जब भी घंटा की बात करें तो आपको 30 से गुना करना है। और एक कॉन्सेप्ट आपको और क्या बताएं कि जब भी 180 डिग्री से वैल्यू ज़्यादा हो जाए, 180 डिग्री से वैल्यू ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको वहीं पे नहीं छोड़ना है। गलत हो सकता है नहीं, होगा ही, गलत है ही। जब 180 डिग्री से ज़्यादा आपका वैल्यू आ रहा है तो उसको 360 में से आपको माइनस करना होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको कर लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब 4:10 पे है, कितने अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे तो आपको एक चीज़ पता हो जाना चाहिए कि 4:10 की बात है। 4:10 की बात है तो कितना अंश का कोण बनेगा। अब आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला नहीं है बट फार्मूला ही मान के चलिए, 30h माइनस 11/2 n, या m कर लेते हैं m। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि ये h क्या है, m क्या है, बट इससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको हम क्लियर कर दें कि 30 आया कहाँ से। आपके दिमाग में अभी भी घूम रहा होगा कि 30 आया कहाँ से। आप देखिए, घड़ी जो होता है एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। घड़ी ऐसा होता है, घड़ी तो आप देखे हैं ना, घड़ी इस टाइप से होता है। और घड़ी का जो पूरा सुई है, मान लीजिए एक जो ये सुई है, ये सुई पूरा जब चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का एक कोण बनाता है। 360 डिग्री का कोण पूरा करता है। यानी कि, और एक बार में घड़ी जो राउंड मारेगी आपका, ये कितना मारेगी, पूरा राउंड मारेगी 360 डिग्री का, 360 डिग्री का मारेगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि पूरे कितने घंटे होते हैं,
पूरा जो घंटा होता है 12 घंटा होता है, 12 घंटा को पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि 360 डिग्री को आप 12 से डिवाइड दीजिए ना, 12 तिया 36, यही 30 आता है। यानी पर घंटा, 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 2 घंटा में 60 डिग्री, 3 घंटा में 90 डिग्री, 4 घंटा में 120 डिग्री, 5 घंटा में 150 डिग्री, 6 घंटा में 180 डिग्री, ऐसी आपको कोण बनाते जाएगी बनाते जाएगी बनाते जाएगी। अब 180 से ज़्यादा होगा तो उसको क्यों हटा देंगे? क्योंकि हम कभी भी कैलकुलेट जब घड़ी वाला करेंगे और जब आपके एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन बनते हैं वो 180 डिग्री से छोटे में बनते हैं, इसलिए आपको 180 जब भी 180 से बड़ा हो जाए 360 में से माइनस करना होगा। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। 30h - 11/2m। अब यहाँ पे ये भी समझिए कि ये h क्या है। h मीन्स हावर, घंटा, और m मतलब मिनट। तो इसको कैसे करेंगे? 30 × h। h कितना है आपके पास? 4 है ना, तो h 4 - 11/2 × m। m मिनट कितना है? 10। अब ये देखिए 5, यानी कि 30 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 - 55। और जब आप इसको माइनस करेंगे 120 को 55 से जब आप माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, और ये 11 में से 5 भी गया 6, यानी 65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बस यही तो आपको याद करना। और ये याद कहाँ से भी करना है? 30 तो आपको बता दिए कि 30 कहाँ से आएगा। 30 से आपको किसी भी घंटा को गुना करना है, कैसे करना है, क्यों करना, सारी बात हम आपको बता दी है। अब रही बात माइनस करके 11/2 × m, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसकी भी कॉन्सेप्ट है जो हम बता देंगे। पहले इसको देख लीजिए आप। सेकेंड नंबर यदि आप क्वेश्चन करना चाहें, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, तो 3:05 पर कितने अंश का कोण बनेगा? 3:05 पे कितने अंश का कोण बनेगा? आप जब भी क्वेश्चंस बनाएं, आप ये जो फार्मूला हम बताएं 30 × HM - 11/2m, इस फार्मूला को आप बार बार लिखिए। बार बार लिखने से क्या होगा कि आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा, और आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए और हर बार फार्मूला लिख के बनाइए। तो फिर से हम फार्मूला लिख लेते हैं। 30h - 11/2m, 30 × h कितना है जी? तो 2 नंबर क्वेश्चन के लिए h 3 है, 11/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं माइनस होगा, इंटू m कितना है? m 5 है, m 5 है। अब यहाँ पे देखिए 30 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, माइनस 11 में 5 से करेंगे 55/2, और 55/2 को जब आप डिवाइड कर रहे होंगे, 55 को जब 2 से डिवाइड कर रहे होंगे, या फिर डिवाइड इसको मत कीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 180 - 55/2, बट्टा पर का घटाव होता है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई 180 - 55/2। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे एलसीएम लेकर समझ सकते हैं, समझ में तो आनी चाहिए। अब इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 180 में से 55 माइनस कीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, ये देखिए 7 में से 5 गया 2, और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? 125, 1 तो 1 ही रहेगा ना, बाई 2। और जब इसको आप डिवाइड कर रहे होंगे तो ये आपका आएगा 64 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 होगा ना, 2 दूनी 4 5, 62.5। और इस 0.5 का मतलब है ना आधा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट का मतलब 1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 62/1/2, 62 सही 1/2, यानी आपका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस को देखा। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर 3 नंबर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए। अब कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 3:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा? 3:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा? तरीका वही रहेगा, जब भी आपके जितना भी आपका टाइम चेंज करे, 3:03 क्या 3:45 पूछे, 3:90 तो नहीं होता, ठीक है, 4:30 हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट के बाद आपका टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 3:30 पूछे, 3:45 पूछे, 3:57 पूछे, 3:59 पूछे, 3:51 पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, कुछ भी मिनट दिया हो, सारे के लिए बस यही बनना है। करेंगे क्या 3 नंबर को? बस आपको फॉर्मूला बताएं क्या, 30h - 11/2m, यही फॉर्मूला था ना, 30h - 11/2m। और आपको क्या बताएं, आप जब भी मैथ को बनाइए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप फार्मूला को हर बार लिखिए, याद होना चाहिए आपको।
30, h आपको कितना है 3, h मीन्स आवर, 11/2, m कितना आपके पास 30, कटा दीजिए 15 आएगा, 30 में 3 से गुना कीजिएगा 90, और 11 में 15 से गुना कीजिएगा 165, 11 में 15 से गुना कीजिएगा तो 165। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसको घटाइए, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 गया 7, यानी -75। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारा आंसर 75 माइनस में आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस में आता है तो भी सही है, प्लस में आता है तो भी सही है, ऑप्शंस वही होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 75। इसलिए आप माइनस पे ध्यान मत दीजिए। 180 में से यहाँ पे 90 में से 165 गया, माइनस में भी आएगा तो चलेगा, या कभी भी 180 में से आपका 180 से ज़्यादा हो, 360 में से माइनस कर रहे होंगे तो भी माइनस में आए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सेम रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 3:20 मिनट, 3:20 पहले फार्मूला लिखिए, 30h माइनस 11/2m। 30 h कितना है 3 माइनस 11/2, m कितना है आपके पास, m देख लीजिए मिनट 20, तो ये हो जाएगा 10, यानी 90 माइनस 110। यहाँ पे देखिए माइनस में हम जानबूझ के क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -20 आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, 9:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा। फॉर्मूला लिखिए, 30h माइनस 11/2m। क्या करना है, 30 इंटू h का मान 9 इंटू माइनस 11/2, m कितना है 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा। 30 में से 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 270 माइनस 55, घटाइए इसको पहले, 10 में से 5 गया, 5, 6 में से 5 गया 1, और ये क्या हो जाएगा 215। अब आप ऑप्शन ढूंढेंगे, बट ये गलत है। क्यों गलत है, याद कीजिए, हम आपको पहले ही बताए हैं कि जब भी 180 से ज़्यादा हो तो आपको 360 से माइनस करना होगा, यानी इस रिजल्ट को हमें क्या करना होगा, स्पेशली ट्रीट करना होगा, 360 माइनस 215। अब इसको घटाइए, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ देखिए यहाँ कितना बच गया आपके पास, ये आपके पास बच गया 5 में से 1 गया 4, थोड़ा सा और जगह लेना चाहिए था 4, और यहाँ पे ये 3 में से 2 गया 1, यानी 145, ए ऑप्शन है। तो हमने आपको सारी टाइप का क्वेश्चन बनाया, उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। माइनस में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 180 से ज़्यादा जाए तो भी दिक्कत नहीं है। अब आप इस टाइप का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे देते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करके हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन देते हैं। ए 3:45, बी 5:30, सी 6:45, डी 10:25, और ई 11:55। तो 5 क्वेश्चंस आपके पास है, और आप भी अपने बुक को खोलिए, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसको भी डन कीजिए, इसको भी डन कीजिए, बट इसका आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका क्या आ रहा है। अब आप इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।